Hello viewers, welcome to my channel, and today in this video we are going through with the story of a village Palampur. So as you all know that this is from our economic book and which is new in our course books. So before starting this story we need to know what is economics is. So the economics is the study or principles of the way money, business and industry are organized. So economics है क्या? इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है और सिद्धांत है कि कैसे पैसे बिजनेस और इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द विलेज पलामपुर. And before starting this story, we need to overview the story. Here you can see that there is a picture of village. Now start the story. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. जो पर्पस है स्टोरी को वो हमें इंट्रोड्यूस करना है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, और ये हम करेंगे एक स्टोरी के थ्रू जो कि स्टोरी है हाइपोथेटिकल विलेज की कॉल्ड पलामपुर. सो हियर द हाइपोथेटिकल विलेज मीन्स अ काइंड ऑफ इमेजिनरी विलेज और अ फेक विलेज, और यू कैन ऑल्सो से दैट अ काइंड ऑफ विलेज दैट डू नॉट really exist. So now farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. अब फार्मिंग जो है वो है मेन एक्टिविटी पलामपुर में, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा are carried out on a limited scale, but these are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources. अब जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें बहुत सारे टाइप्स की हमें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है. उसमें इंक्लूड करता है नेचुरल रिसोर्स जिसे कि हम लोग प्राकृतिक स्रोत भी कहते हैं, मेन मेड आइटम्स और रेडीमेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा. तो ये जो रिसोर्सेस है वो नेचुरल रिसोर्स हो गए, आपके प्राकृतिक स्रोत हो गए, मेन मेड आइटम्स हो गए, ह्यूमन एफर्ट हो गए, और मनी पैसे की ज़रूरत पड़ती है. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पलामपुर, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो इस स्टोरी के थ्रू जो स्टोरी है पलामपुर की, उसके थ्रू हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे ढेर सारे रिसोर्सों को, ढेर सारे स्रोतों को एक जगह इकट्ठा किया जाए ताकि एक डिज़ायर्ड गुड या सर्विस प्रोवाइड किया जा सके विलेज में, प्रोवाइड कराया जा सके विलेज में. सो it is the overview of the story. Now we start the story through with the introduction. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. पलामपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेजेस और टाउन से, अपने पड़ोसी गांव और शहर से. रायगंज, अ बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पलामपुर. अब रायगंज जो है वो एक बड़ा गांव है जो कि 3 किलोमीटर अवे है पलामपुर से. एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स ऑफ शाहपुर. अब ये जो रोड्स है वो कनेक्ट करता है पलामपुर को रायगंज और भी फर्दर नियरेस्ट स्मॉल टाउन जैसे कि शाहपुर से भी कनेक्ट करता है. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज,
loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. और भी बहुत सारे तरीके के ट्रांसपोर्ट यहाँ पे विजिबल है, जैसे कि बुलक कार्ट्स, जिसे कि हम लोग जनरली बैलगाड़ी भी कहते हैं, चोंगास घोड़ा गाड़ी, जिसे आम भाषा में हम लोग घोड़ा गाड़ी कहते हैं, बॉगीज वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज। बॉगीज उसे कहा जाता है, एक वुडन कार्ट होता है जो कि बफेलोज के द्वारा खींचा जाता है, लोडेड विद जैगरी, द जैगरी मीन्स गुड़, and other commodities to motors vehicles like motorcycles, jeep, tractors and trucks. और भी अदर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है जो कि मोटर से चलते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गए, जीप्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, एज वेल एज ट्रक्स हो गए. This village has about 450 families belonging to several different castes. अब इस विलेज में जो है लगभग 450 परिवार है जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते, डिफरेंट कास्ट से रिलेट करते या फिर आते हैं. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेजेस. अब जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ है उनके पास मेजॉरिटी है खुद की लैंड की विलेज में. देयर हाउसेस, some of them quite large, are made of bricks with cement plastering. और उनके जो घर है वो काफ़ी बड़े हैं और ब्रिक्स यानी ईंटे से बने हैं और सीमेंट प्लास्टरिंग भी उन पर की गई है, जैसे कि हम लोग मॉडर्न एरा में यूज़ करते हैं. आज के घर में भी ईंटा और सीमेंट प्लास्टरिंग से बनाई जाती है. द SCCs और दलित्स. Here the SCC means शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो कंप्राइज करता है 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, और वो विलेज के कॉर्नर में काफ़ी छोटे घर में रहते हैं जो कि मड और स्ट्रॉ से बना रहता है. मड और स्ट्रॉ से मीन्स कीचड़ और बत्तियों से बना रहता है, जो कि पहले के ज़माने में लोग जिसमें रहा करते थे. मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. अब जो बहुत सारे हाउसेस में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी है. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जितने भी ट्यूबवेल्स है फील्ड्स में उन्हें पावर सप्लाई करता है और यूज्ड होता है वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस को ऑपरेट करने में. पलामपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. अब पलामपुर में जो है 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है. देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द 6 आर ट्रीटेड. अब यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमार को देखा जाता है. हेयर द 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी मीन्स निजी औषधालय भी कहा जाता है. प्राइवेट डिस्पेंसरी को मीन्स निजी औषधालय ही कहा जाता है इसे हिंदी में. नाउ द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पलामपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड systems of roads, transport, electricity, irrigation, school and health center. अब जो ये डिस्क्रिप्शन, ये पूरे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई गई है वो हमें ये शो करता है कि जो पलामपुर है वो वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग कंट्री से, यानी रोड सिस्टम अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन इजली विजिबल है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छा है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इरिगेशन भी होता है, स्कूल्स है एंड हेल्थ सेंटर्स है. द स्टोरी ऑफ पलामपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज. अब जो ये स्टोरी है पलामपुर की, जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, एक बनावटी, आप लोग कह सकते हैं कि एक बनावटी गांव, ये हमें बताएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो कि विलेज में जनरली कैरी आउट की जाती है. इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी. अब जो इंडिया के विलेजेस है उसमें ज़्यादातर फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर्ड टू एज
non-farm activity include small scale manufacturing, transport, shopkeeping, etc. अब और जो रेस्ट पीपल है वो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे कि हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। और इसमें इंक्लूड करता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स जो छोटे मोटे सामान बनाए जाते हैं और उन्हें बाज़ार में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे हम डायरेक्टली शॉपकीपर से ख़रीदते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपकीपिंग एट्सेट्रा से वो लोग अपना लाइवलीहुड कैरी आउट करते हैं। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो हियर वी स्टार्ट द वीडियो। The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. अब जो एम है प्रोडक्शन का वो है प्रोड्यूस करना सामान को और सर्विस को जो कि हम लोग चाहते हैं। और देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और लगभग 4 रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन के। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट है वो है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। और भी कई ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे प्राकृतिक स्रोत भी कहते हैं, जैसे पानी हो गया, जंगल हो गए, खनिज पदार्थ हो गए। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। इट मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क। और जो हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है लेबर, जो कि वर्क को ऑपरेट करता है एज अ ऑपरेटर। और हम लोग कह सकते हैं कि जो पीपल जो कि काम करते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जिसमें कि हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए ताकि उस पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म किया जा सके। अदर एक्टिविटी रिक्वायर्स वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अब जो अदर एक्टिविटीज़ है लाइक जो छोटे मोटे काम है उसके लिए हम लोग मैनुअल वर्कर का भी यूज कर सकते हैं। हियर द मैनुअल वर्कर मीन्स अ यूजुअल काइंड ऑफ वर्कर। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिज़िकल कैपिटल। अब जो हमारा तीसरा रिक्वायरमेंट है वो है फिज़िकल कैपिटल। दैट मीन्स द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब फिज़िकल कैपिटल क्या है? फिज़िकल कैपिटल उसे कहते हैं जो कि वैरायटी ऑफ इनपुट्स है, जो कि हर एक स्टेज में लगता है प्रोडक्शन करते वक्त। जैसे कि हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें जो भी खर्च पड़ेगा या फिर जो भी उसमें इनपुट्स या आउटपुट्स होगा उसे हम लोग फिज़िकल कैपिटल कहते हैं। नाउ पॉइंट ए केम टू पॉइंट ए। टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tool and machine range from very simple tools such as farmer's plough to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. अब जो टूल मशीन्स हैं, जो फार्मर्स है वो प्लग्स यूज करते हैं। या तो प्लग मीन्स वो खुरपी जो होता है जनरली जो कैरी आउट किया जाता है फार्मर के द्वारा। ट्रेडिशनल फार्मिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। सोफिस्टिकेटेड मशीन्स means you can say that sophisticated machine means जटिल machine such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. अब जो ये tools, machines और buildings है वो बहुत सालों से यूज किए जा रहे हैं ताकि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए इन्हें फिज़िकल कैपिटल कहा जाता है। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्यों टूल, मशीन्स और बिल्डिंग्स को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है।